अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप और क्या हो रहा है? बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, बहुत सारी चीजें हैं। नया साल 2023 मुबारक हो। कैनवा, फाइवर, बहुत सारी चीजें आप सीख चुके होंगे। स्टिल बहुत सारे लोग नहीं जानते कैनवा क्या है, फाइवर क्या है, किस तरह हम ग्राफिक डिजाइनिंग इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, पैसे ला सकते हैं, किस तरह हम अपने ही आप को भी इतना जबरदस्त बना सकते हैं कि आप सुपर हीरो बने जैसे आपको बनना चाहिए। सो कैनवा मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें लाया है। कैनवा फॉर बिगिनर सीरीज में लेकर आया हूँ। सो मैं रोज रोज कहीं ना कहीं 5-5 मिनट की वीडियोस बनाता जाऊंगा और डालता जाऊंगा। आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक बेसिक शुरू करते हैं। थोड़ी मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, थोड़ी अपनी बातें करूंगा, प्लस आपके साथ बहुत सारे बातें करता रहूंगा। सो इस सीरीज में मैंने बताना चाहता हूँ कि कैनवा कब मैंने सीखा। कैनवा ऑलमोस्ट मैंने लास्ट इट्स अबाउट 7 साल पहले या 8 साल पहले सीखा मैंने कैनवा। कैनवा एप्लीकेशन जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा था, उसमें हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई गई थी, वीडियो एडिटिंग सिखाई गई थी, मार्केटिंग करना सिखाया गया। हाँ, और प्रैक्टिकली फिजिक्स भी किए गए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से की? मैंने यूरिका डिजिटल मार्केटिंग काशिफ अहमद साहब के साथ की, और जहाँ हमारे इंस्ट्रक्टर काशिफ भाई थे, और मिस गुल्लू क्लोदी थी हमारे साथ, दानियाल था हमारे साथ, और बहुत सारी मजे मजे की बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, क्रिएटिविटी की। और बहुत सारे और भी लोग थे समवेयर। तो वहाँ पर फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इंटर्नशिप्स कर सकूँ, और फिर इंटर्नशिप के ड्यूरिंग ही जो ग्राफिक डिजाइनिंग थे या पोस्टर्स थे वो क्रिएट करके डालने का मौका मिला। तो आई रेगुलरली यूज कैनवा, और उसी कैनवा की वजह से बहुत सारे लोग पोस्ट लिखते थे, और पोस्ट की वजह से इंग्लिश के अंदर यूरिका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे क्विजेस एंगेजमेंट की वजह से लोग ऑनलाइन हमसे कनेक्ट हो पाते थे, और वही कनेक्शन, वैल्यू और ट्रस्ट बिजनेस की मजीद बढ़ाने में हेल्प करता है। तो यही सारी चीज़ें, कंटेंट, वैल्यू जो हम बनाते हैं और डालते हैं, सो ये आज तक जारी व सारी है। उस वक्त मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया हुआ था, तो ऑफ कोर्स उसके थंबनेल्स बनाने होते थे। तो समवेयर ऑफ कोर्स अब वो दिन है कि थंबनेल्स इसमें बन जाती, चीज़ें हो जाती है, और वो चीज़ें पॉसिबल है। सो ये छोटी सी है मेरी जर्नी। जब मैंने कैनवा पहली बार सीखा, कैनवा में क्या क्या चीज़ें बना चुका हूँ। ऑफ कोर्स आई हैव पब्लिश मैनी ई बुक्स, जो कहीं ना कहीं मेरी जॉब का ही इंटर्नशिप का जॉब का असाइनमेंट था, और यूरिका में ही मुझे इस सारी अपॉर्चुनिटी का मौका मिला कि जो फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के सारे चैनल्स को कहीं ना कहीं किस तरह क्रिएट करते हैं, तो उसकी रिसर्च करके और उसकी ई बुक क्रिएट करो ताकि एक मैनुअल बन सके एज ऑन। फिर उसमें मैगजीन पब्लिश करने का मौका मिला। समवेयर मैं कहीं ना कहीं कम्युनिटी सर्विसेज बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो वहाँ पर पोस्टर्स बनाना, डिज़ाइनिंग करना, तो वो भी चीज़ें ऐड ऑन होती गई। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए डिफरेंट इवेंट्स करता रहता था, तो वो चीज़ें मुझे ना मिली। कहीं ना कहीं अपने लिए भी मैंने अपना शादी का कार्ड कैनवा से ही डिज़ाइन करा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को दिया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कैनवा की वजह से आसान की है, डिज़ाइनिंग के अंदर, वीडियोस के अंदर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती गई। सो कैनवा मेरे लिए बहुत एक इजी टूल है। जब चाहे जितनी सारी डिज़ाइनिंग बनाता हूँ, हेल्प करता हूँ, पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। सो इसी पढ़ाने के शौक और ज़ौक को आपके साथ शेयर करता हूँ। सो ज़्यादा और ज़्यादा शौक है मुझे, तो बहुत शौक है सीखने सिखाने का। आपको क्या शौक है? तो आइए कमेंट करें और बताएं मुझे, तो मैं आपको मजीद हेल्प कर सकूँ। आप क्या क्या सीखना चाहते हो, और मैं आपको वो सिखाएंगे। तो अभी लेके चलते हैं स्क्रीन पर। सो कैनवा बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कैनवा को नहीं जानते। कैनवा एक ग्राफिकल एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे लोग डिज़ाइन करते हैं बहुत सारी चीज़ों। ठीक है, तो ये इसका इंटरफेस है, आपको यहाँ मिल जाएगा। आपके पास यहाँ कैनवा के बिजनेसेस के बारे में है, एजुकेशन है, कैनवा एजुकेशन के लिए, टीचर्स के लिए। कैनवा की प्राइसिंग फ्री और प्रो होता है। फ्री वाले वर्जन में कुछ फीचर्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। आप एजुकेशन कैनवा और फ्री कैनवा के अंदर डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल जिसको फ्री कैनवा मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फ्री कैनवा में आप फीचर्स यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और डिज़ाइनिंग भी है, लेकिन फिर भी प्रो के टेम्पलेट कुछ अलग ही होते हैं, जैसे बैकग्राउंड मूव करना, एआई के 20 टूल्स है, चीज़ें हैं। और एज ऑन
$59 पर ईयर तो नहीं होते वन यूज़र पे। तो ये आप एज आ एजुकेशन भी ले सकते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप एज आ अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इसमें लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉगिंग और लर्निंग और डिफरेंट डिजाइनिंग्स मिल जाती हैं। कैनवा के होम पेज पे आए तो आप सिंपल इसको जीमेल अकाउंट से आप लॉग इन करते हैं, तो अकाउंट क्रिएट होता है और आप स्टार्ट करते हैं। अब इसकी इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड में आप जो पुरानी डिज़ाइन बना चुके हैं तो वो सारे डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद होते हैं। बाकी इसमें डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, वाइट बोर्ड है, सोशल मीडिया है, वीडियो एडिटिंग है, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कैसे करेंगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे ऐसा। सो आज जो सिंपल चीज़ें करना चाहूँगा, आपका ये होम पेज पे भी ये चीज़ें आपकी आ रही होती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कैनवा में मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है। तो इसमें एआई टूल को मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत इजीली आप एक टेम्पलेट बना सकते हो। लेट्स सपोज मैंने लिखा फेसबुक का पोस्ट, और मुझे अपने फेसबुक पे अगर पोस्ट को न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। या तो मैं एक ब्लैंक पोस्टर ले लूँ, या लिखूँ कि न्यू ईयर का पोस्ट लिख लूँ। ठीक है ना। और आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स होंगे, आप इसी को चाहो यूज़ करो। और न्यू ईयर की आप न्यू सेल्स निकालनी है, लेट्स सपोज आपको, तो आप न्यू सेल्स लिख दिया, तो ये आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। लेट्स सपोज कि आप न्यू ईयर की कोई सेल्स निकालते हो, कोई काम करते हो, प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हो, सो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। ठीक है। यही चीज़ें आप न्यू एड्स बनाते हो, फेसबुक की एड्स फॉर कोचिंग। सो आपको इसके लिए भी आपको बहुत से मजे के डिफरेंट एड्स मिल जाएंगे। लेट्स सपोज आप यही चीज़ें एज आ यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हो, तो आप ये भी ऐप पर मिल जाएंगे। तो लेट्स सपोज मैं ऐसी वीडियो के लिए थंबनेल बनाता हूँ आपके साथ मिलकर। ठीक है। लेट्स सपोज मैंने टेम्पलेट चाहे ये ले लिया, दिस वन, और इसको मैंने कहा कैनवा फॉर बिगनर्स। सो कैनवा फॉर बिगनर्स, उस टेम्पलेट को मैं चाहूँ बिल्कुल न्यू यूज़ करता हूँ, इसको मैं यूज़ करना चाहूँ कैनवा। ठीक है, तो आपने इसको चेंज कर दिया, इसको आपको आउटलाइन करना है, यहाँ आपने कर दिया, यहाँ इसको हटाना है, हटा दिया। लेकिन मैं बिल्कुल ब्लैंक से स्टार्ट करूँगा आपके साथ मिलकर। सो मैं एक ले लेता हूँ डिज़ाइन, यहाँ से अपनी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, डेस्कटॉप से फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस फोटो को मैं ले लेता हूँ, इसको मैंने थोड़ा कार्टून कर दिया था पहले, और इसको कर दूंगा बैकग्राउंड रिमूव, यहाँ क्लिक करूँगा। ओके, सो ये हो गया फोटो का बैकग्राउंड रिमूव। आप यहाँ इसको आपने मजीद क्रॉप करना चाहा, क्रॉप कर दिया, इसको आप मजीद एआई के टूल में सिखाऊंगा आपको। सो अब एक तो हो गया बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, अब दूसरा, इसी फोटो को मैंने रख दिया डुप्लीकेट, अब इसी के फोटो को लेट्स सपोज मैं करता हूँ बैकग्राउंड रिमूव अगेन, या इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ अगेन सेव। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ। हम्म, इस्तेमाल कर सकूँ अगेन। तो ये पेज नंबर 2 पे है, यहाँ से मैंने ले लिया करंट पेज, और इसको कर दिया डाउनलोड, और मैं अगेन कर दूंगा अपलोड। आपको इसको फाइल का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से रीनेम लिख सकते हो, अली एक्सपीरियंस कैनवा एक्सपीरियंस। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस फाइल को ड्रॉप एंड ड्रैग कर लूँ। ठीक है, और मज़ीद इसी फाइल को बिल्कुल एक और नीचे लेके आऊँ। इसको मैं चाहूँ अगेन, मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, या इस फाइल को मैं मज़ीद चेंज करना चाहूँ एज ऑन, आप जैसा चाहो आप वैसे कर सकते हो।
ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज इस फाइल के अंदर आपके पास यहाँ पर है चेकआउट एडिट फोटो, एडिट फोटो पे आए, आपने यहाँ पर मज़ीद एडिट करना है चीज़ें, या आप नए वर्जन में पुराने वर्जन को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस एडिट फोटो के अंदर आपके पास और भी बहुत सारे मिल जाते हैं कि आप इसने यहाँ पर ऑप्शन है डिफरेंट फिल्टर्स के, आप फिल्टर लगाना चाहें, इसमें यहाँ कर लेता हूँ, यू कैन यूज़ द फिल्टर्स। इसमें आप फिल्टर कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग किस्म के फिल्टर्स है। ठीक है, तो इसका फोटोज का फिल्टर यूज़ कर सकते हो। फिलहाल आप ना करना चाहें ना करें, या उसी फोटो को आप चाहो मज़ीद डिफरेंट फोटोज को आप इसमें ऑप्शन है फिल्टर्स के, चीज़ों के, और एज ऑन आप कर सकते हो। इसके अलावा फिल्टर के अलावा इसमें है ऑप्शन क्रेडिट का, इसको करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, तो ये हम वापस इसी पेज पे आ गए। तो कैनवा में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हमने सेव की तो वो ऐसे ही सेव हो जाती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ मैं एडिट फोटो पे आता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैजिक कर दूँ इसको। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मैंने किया क्लिक, और मैं कहूँ कि भाई इधर एक कैप बना दो या ताज बना दो। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा भाई इसमें यहाँ पर ताज बना दो। क्राउन ऑफ किंग गोल्डन ऑन हेड। ठीक है, जनरेट कर दिया। अब ये हमें जनरेट होगा और ये एआई का जो है मैजिक एडिट इसमें क्राउन ऐड कर देगा। है ना, मजे का है ये। ओह, उसने बहुत छोटा क्राउन बना दिया है, इसने बाल ही बाउंड कर दिए। समवेयर अगर आपका प्रॉम्प्ट एग्जैक्ट नहीं होगा तो आपका प्रॉम्प्ट मज़ा नहीं आएगा। लेट्स सपोज मैं इसको वापस करता हूँ क्लिक, और मैजिक एडिट करता हूँ समवेयर, इस पे ऑलरेडी यूज हो चुका है, हैड आप कुछ भी कमांड डालते हो तो उसकी कमांड जनरेट नहीं होगा। एज अ होल करना चाह रहा है एज अ होल कर सकते हो, लेकिन समवेयर इंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सिलेक्शन ऑफ एरिया उस चीज़ को होना पड़ेगा, और चीज़ें काफ़ी बार अलग अलग होती है। ठीक है, काफ़ी बार इमेज इमेज में भी डिफरेंस होता है, इसने तो मेरे बाल ही भी गोल्डन कर दिए। ठीक है, ओके, ओके, इसको डन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मैं एक और फोटो ले लेता हूँ समवेयर, लाइक एक बॉय ले लेता हूँ। ठीक है, और बॉय ले लेता हूँ यहाँ से एलिमेंट्स बॉय, और उसका जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव्ड हो, उसे कहते हैं कट आउट। ठीक है, आप यहाँ से सिंपल, अब मैं चाह रहा हूँ इसको इस बॉय एडिट करना, यहाँ से मैंने एडिट किया, इसके हाथ में गाड़ी आ जाए, कार टॉय इन हैंड किट। ठीक है, ठीक है, अब स्पेसिफिकली रेड कलर की करना है आपको, तो आपने कलर मेंशन कर दिया, रेड कलर की कार आ जाए। लेट्स सी वाकई में अब रेड कलर की कार इसके हाथ में आती है नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एआई के मीन्स आपने एक फोटो ली है, उसके फोटो के अंदर मजीद चेंजेस करनी है, चेंजेस करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वाह, तो आपको ये वाला हाथ में गाड़ी चाहिए, दिस वन या दिस वन?
आई थिंक सो दिस इज अ ब्यूटीफुल वन। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, ये तो बहुत अजीब ही हो गया। ये सही है, ओके मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है, आपने चाहा गाड़ी ले ली, इस तरह आप एक और इमेज ऐड कर लो। आपने यहाँ लिख दिया, एडिट इमेज किया। आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ आपने अपने इसको, यहाँ आपने कर दिया पैराशूट में हो या पैरा जंपिंग ऑन रूफ। हम्म लेट्स सी इमेजिनेशन का एआई टूल, इस मैजिक टूल को आप मजीद यूज कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, जरूरी है। समय इतनी अच्छी जबरदस्त रूप बना दी, इसमें मजा आ गया, ओए ओए ओए। ठीक है, लेट्स सपोज दिस वन इज गुड। ये ज्यादा जबरदस्त हो गया, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने इसको डन कर दिया। ठीक है, इसको आप मजीद अगेन कुछ और एक्टिविटी करना चाहो, आप कर सकते हो समवेयर। ठीक है, आपने कुछ और इमेजेस ले रही है, दिस वन। अब इसी बॉयज को आप मजीद कलर चेंज करना चाहो, आपने कहा कि भाई लेट्स सपोज आपने ले ली कार। ठीक है, दिस वन। आपने इमेज ले लिया, इस इमेज को आप मजीद कुछ एक्सपेंड करना चाह रहे हो, एक्सपेंड नहीं, इसमें तो ग्रैप टैक्स होगा। अच्छा, एक्सपेंड, आप चाह रहे हो इसी पूरे पेज पे आ जाए, इस तरह आ जाए। आपने पूरे पेज पे एक्सपेंड कर दिया इसको कि गाड़ी पूरे पेज पे इसके सिनेरियो के साथ आ जाए, तो वो एआई टूल आपकी इस मदद से करेगा। सो एआई टूल भी ऑप्शंस है, बहुत सारे आप बर्थडे के टूल आते हैं, चीज़ें करते हैं। हम्म तो इस डिपेंड, इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए। ऑलरेडी बैकग्राउंड खाली था, वरना काफ़ी बार होता है कि आपने कोई इमेज लिया, पार्क। ठीक है, लेट्स सपोज आई गेट दिस इमेज ऑफ पार्क, या फिर मैंने इस इमेज को लिया और अब मैं चाह रहा हूँ इस पूरे एक्सपेंड हो जाए इसका एज अ होल पेज, और आपने एक्सपेंड कर दिया। अब ये यहाँ वैसे ही ऐसा है इमेज, तो इसको ये किस तरह मजीद एक्सपेंड करेगा एआई, दैट इज समथिंग म्यूजिक। हम्म बिल्कुल। वाह, तो इसने कंप्लीट डायरेक्ट बना दिया, दैट इज समथिंग अमेजिंग। आप चाहो यहाँ से ले लो इसको, यहाँ से ले लो, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई थिंक सो। इसमें बाउंड्री भी डाल दी इसमें, ये अच्छा है। ठीक है, तो ये आपके पास इमेजेस बन गए, और एज ऑन आप बहुत सारी चीज़ें आप चाहो कर सकते हो उसमें। अब नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, लेट्स सपोज मैंने लिया कोई अपलोड किया हुआ इमेज रखा हुआ है, दिस वन। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर एक टीवी आ जाए, मैंने यहाँ एडिट किया और यहाँ किया कि यहाँ एक टीवी आ जाए। इसको आप चाहो यहाँ से बड़ा ब्रश ले लो, एक ही हाथ मार लो इसको। एलईडी टीवी विद विथ ब्लू, येलो, या ब्लू वाइट,
and show cricket match on LED run. ठीक है, अब इसको कर दिया जनरेट, लेट्स सी अभी क्या बनता है, इसमें क्या नहीं बनता है। ओह माय गॉश, so just AI power, wow, it is simply beautiful। somewhere cricket match, ये मैच, इसने इस चीज को उससे कनेक्ट कर दिया कि एलईडी से, या फिर इसने 3 वर्जन दे दिए इसको। हाँ, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है फिर उस हिसाब से उसके इफेक्ट्स के साथ, दैट इज समथिंग अमेजिंग। ये भी अच्छा है, ये काफी अच्छा लग रहा है, समथिंग लाइक अमेजिंग। आई गो विद दिस कि भाई इतना 3D इफेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मज़ीद अगर छोटा करना चाहूँ, इसको एक्सपेंड को मैं चाहूँ, इसको साइज को मैं इसमें करना चाह रहा हूँ, तो मैंने मैजिक एक्सपेंड कर दिया कि इस छोटी साइज इसके ऊपर का हिस्सा थोड़ा बनाते हो, थोड़ा नीचे का, ठीक है। तो इट्स समथिंग हैपन, अब वो क्या क्रिएट करता है, दैट इज समथिंग अमेजिंग। सो आई गो विद थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ उसको। हाँ, दैट इज समथिंग क्रेजी। उसने इस रूम की लाइटें भी लगा दी और नीचे जो है पूल भी लगा दिया। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ, दैट इज ब्यूटी ऑफ एआई फीचर्स। वाह, ठीक है, वरना जो इमेज था वो इस तरह था पहले। सो हाउ इस थिंग हैपन गोइंग ऑन एंड ऑन, दैट इज ब्यूटीफुल। अच्छा, इसी एआई के अंदर हमारे पास और भी टूल्स है, लाइक गो फॉर विद दिस वन। अब लेट्स सपोज इसके अंदर टेक्स्ट दिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ यूज करता हूँ, ग्रैब द टेक्स्ट। अब जो इसमें टेक्स्ट होगा, इमेजेस होंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। होप सो ऐसा ही हो। ग्रैब मैजिक, हाँ, अलग अलग हो जाएगा इसमें चीज़ें, ये चीज़ें अलग होंगी, चीज़ें होंगी। अब इसमें मैंने कहा कि ग्रैब द टेक्स्ट, ठीक है, इसको मैंने कहा ग्रैब द टेक्स्ट कर दो, तो स्पेसिफिकली इस चीज़ को ग्रैब द टेक्स्ट कर देगा आपको। वाह, इसने टेक्स्ट अलग लेके आया और वो अलग लेके आया, लेट्स सपोज कर देते हैं यहाँ पर, लाइक, वाह, कोई टेक्स्ट अलग लेके आया, इसको अलग कर दिया। समवेयर आपका टैक्स अलग हो गया इसमें से, यानी बहुत सारे पिक्चर्स में आपको टैक्स निकालना है, वो इस तरह कर देगा। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैंने डन दिस वन, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर फोटो, फोटो के अंदर मैजिक, मैजिक को इसको आप इरेज कर सकते हो, मैजिक इरेज, ठीक है। तो वो आप कुछ भी रैंडम में मिटा दो, वो मिटा देगा। आपकी फोटोज में कुछ मिटाना है, हटाना है, तो वो आप हटा भी सकते हो। मैजिक इरेज के लिए ज़्यादातर ये होता है कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं तो इट्स मैजिकली इरेज्ड। लेट्स सपोज मैं 2024 हटाना चाहता हूँ, मैंने मैजिक इरेज पे किया और इसको मैंने हटाना चाहा, ये टैक्स ही हटा दो। लेट्स सपोज मैं टैक्स हट ही हटाना चाह रहा हूँ, सिर्फ न्यू ईयर लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, मैंने इसको ले लिया और 10 मैंने छोड़ दिया। सो हाउ इट्स हैपेंड, वो आपके कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कर देगा आपको। हाँ, तो वो एक्चुअली उसने आपको ऑप्शन देता गया, वो साफ करता गया images। और दूसरी बार कर लोगे, तीसरी बार कर लोगे, वो टैक्सी गायब हो गया आपका। दैट इज सिंपल ब्यूटीफुल, ठीक है। अब इसको मजीद ले लेते हैं हम इसको, डन। ओके, यहाँ पर हमारे पास हो गया एक और, कोई इमेज ले लो आप, दिस वन इमेज ले लिया। अब इसमें कुछ आप मजीद चेंजेस करना चाहो, इसका बैकग्राउंड रिमूव किया, फिर यहाँ से ये ऑप्शन है शेडो का, मैं इसको ले लेता हूँ शेडो, ग्लो, साइज,
इसको मैंने कर दिया ब्लू या रेड। ठीक है, इसका बॉर्डर आ जाए इस पे। ठीक है, डिस्टेंस, इंटेंसिटी। ठीक है, एंगल और आप लेते तो एंगल और इस हिसाब से तो आपके पास आउटलाइन हो गई। दैट इज समथिंग आउटलाइन। और ये आपके पास आउटलाइन लग गई। बहुत से थंबनेल्स में बनाते हैं चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो एज ऑन जिस तरह इस थंबनेल में है आउटलाइन आ गई, तो ग्लो वाली आउटलाइन के लिए लेट्स सपोज इस पे हम बैकग्राउंड मूव करता हूँ और इस पे ग्रीन कलर की आउटलाइन लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ आया, एडिट पे किया क्लिक, यहाँ पर शेडो में आया, आउटलाइन नाइसली दिस वन, ग्रीन कलर कर लिया मैंने। ठीक है, इसका अमाउंट ब्लर कर दिया, इंटेंसिटी या पढ़ाई दूसरा हो जाएगा, ब्लर को कम कर दिया तो वो आउटलाइन बन जाएगी, ब्लर को बढ़ा दिया तो दूसरा बन जाएगा। इंटेंसिटी, डिस्टेंस। ठीक है, एज ऑन आप चीज़ें जिस तरह चाहें एज ऑन हो जाएंगे, दिस इज सिंपल। ठीक है, तो और इसमें चीज़ें हैं, इसमें फिर एआई के एक और टूल को देखते हैं हम, फिर मैं और आप। अच्छा, मैं इसको फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक टूल है, एक मैजिक, मैजिक कार्टूनफाई। अब अगर आप कोई फोटो लेते हैं उसको कार्टूनफाई करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं अपनी फोटो को ले लेता हूँ, दिस वन हियर, दिस वन, इसको मैं कार्टूनफाई करना चाहता हूँ, तो वो उस फोटो को कार्टूनफाई कर देगा। चाय ठंडी हो रही, चाय पीना चाहे आप चाय पी सकते हैं। इससे इस इमेज को कार्टूनफाई कर दिया। लेट्स सपोज मैं आपको एक और इमेज लेके दिखाता हूँ। लाइक ठीक है, आप एज ऑन इस पिक्चर को ले लो, कार्टूनफाई करना है तो मैंने इस इमेज को ले लिया और कार्टूनफाई कर देता हूँ। सो आपके लिए अगेन एक और फोटो को कार्टून का बना देगा। दैट इज फीचर इज एन एआई कार्टून, तो आपके लिए इसने कार्टून बना दी। ठीक है, इसी तरह इसी में एक एप्लीकेशन है मैजिक मीडिया के नाम से। आप इसको यहाँ क्लिक करोगे, आपने प्रॉम्प्ट लिखा 3D फेसबुक लोगो विद यंग बॉय नेम नियॉन कलर ब्लू ऑन वॉल आर्ट। ठीक है, आपने चाहा इसमें, आप इसको इसमें करना चाहो ड्रीम में, so आपने इसमें जनरेट कर दिया। लेट्स सी अब इसमें क्या होता है। अच्छा, लेट्स सपोज हम फेसबुक रिजल्ट में भी कंटेंट डज नॉट मीट पॉलिसी। अच्छा, ओके, यूज द थिंग। ओके, कुछ पॉलिसीज में कुछ चीज़ें होती हैं, लेट्स सपोज हमने लिखा हुआ लोगो करेक्टर। अब लेट्स सी, आपने इसको क्रिएट किया और चीज़ें ओके। वाह, ठीक है, समवेयर इसने टेबल बना दिया, चीज़ें बना दी।
हम्म, ठीक है सर, थ्री करेक्ट बना दिया। और आपको कहीं ना कहीं बैक जाना है। नेम, राइट, नियॉन ब्लू कलर, नेम ऑन वॉल। ठीक है, तो आप इसको एज ऑन अपने पास क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सो कैनवा इज समथिंग आपके सोशल मीडिया पोस्टर, ये पोस्टर सारे पोस्टर बनाता है समवेयर। आप चीज़ें को मज़ीद समथिंग लाइक गुड, ठीक है, वॉल आर्ट पे आपके लिए इस तरह क्रिएट कर रहा है समवेयर। या तो नाम बहुत बड़ा है इसके लिए, या फिर वो जनरेट नहीं कर पा रहा है। सो राइट, अली रजा, अली ऑन उर्दू। लेट्स सी द एआई हाउ रिएक्ट, और किस तरह लगता है इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी आपके साथ। सो वाओ, समवेयर इसने कोई आर्टिस्ट अलग अलग चीजें क्रिएट करी है। अब जो इसके कहीं ना कहीं एआई के उसमें होगा जनरेटेड, तो उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने यहाँ इसको एनिमेशन किया अपने काम, गर्ल विथ फ्लाइंग कार, तो इसका तो इमेज जनरेट करना पड़ेगा इसको, तो वो इस तरह जनरेट करेगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे एआई के टूल्स भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉन्च चलता रहेगा, तो ये वीडियो हम नेक्स्ट आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही, और मज़ीद चीज़ें सीखते हैं, मज़ीद चीज़ें देखेंगे कि किस तरह जो एआई मज़ीद हमारी लाइफ को बेहतर बनाए, हम कैनवा के सीखें और ड्राइंग्स में, आर्ट्स में इसको मज़ीद बेहतर बनाएं। ठीक है, दिस इज लास्ट वन, हम इसको क्रिएट करते हैं, चीज़ें होती है। तो एज ऑन, दिस इज अमेजिंग, ये वाली गाड़ी मज़ीद उड़ रही है, मतलब मज़ा आ गया। दिस इज समथिंग अमेजिंग। वाह, तो वाकई में मज़ा आ गया, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल, दी अटैच। ठीक है, तो आप इसको चाहें, इसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहें, इस इमेज को एक्सपेंडर पे जाएंगे, आप एज अ होल पेश कर लेंगे, तो वो आपको मज़ीद बना लेगा। मतलब कि आप जो चीज़ें सीख चुके हो, कर चुके हो, तो आप उसके अंदर बड़ा मज़ा आ जाता है। सो मुझे काफ़ी बार एक्सपीरियंस होता है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो, वो चीज़ें कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। सो आप भी अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजो, चीज़ें भेजो, मुझे लाइक करो, कमेंट करो, और जहाँ आपने मुझसे हेल्प चाहिए है, तो आप ऑफ कोर्स मुझे आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, तीन अलग अलग सीन्स बना रहा है, तो दिस इज समथिंग गुड वन। ठीक है, इसमें अगर आप कुछ और मज़ीद चेंज करते हो, लेट्स सपोज इसको मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँ, तो क्या चीज़ का बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। तो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल बहुत सारी चीज़ें एज ऑन चलती रहती है और होती रहेंगे। ठीक है, वाह, ठीक है, तो उसने ये वाकई वो सीन बना दिया, इसी सीन को हम चाहते हैं कि इसका पोस्टर बना लें। ठीक है, इसको मैं क्रिएट करता हूँ समथिंग लाइक, हाँ मैं यहाँ डालता हूँ टेक्नोलॉजी स्पेस बैकग्राउंड। वाह, ऐसे समथिंग अमेजिंग। इसमें यहाँ पर का कुछ टेक्स्ट लिखना चाहो, टेक्स्ट लिख सकते हो, आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, वाइट। ठीक है, साथ में आप आउटलाइन लगाना चाहो, तो वाइट के साथ आपने आउटलाइन कर दी।
गर्ल विथ फ्लाइंग कार। जैसे अपने इफेक्ट्स में अपने नियॉन कलर ऐड करना है, रेड करना है, स्पेस से रिलेटेड कलर ऐड करना है, आपको ब्लू ही करना है इसका बैकग्राउंड। तो दैट इज समथिंग अमेजिंग। ठीक है, इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहो, शेयर। ठीक है, सब्सक्राइब। ठीक है, लेट्स सपोज करता हूँ, शेयर कर दो उसको, इस शेयर बटन। ठीक है, और मैं यहाँ इसको थंबनेल बना देता हूँ। कैनवा, ये टेक्स्ट लग देता हूँ मैं इसको, दिस इज समथिंग मैजिक टूल्स। लेट्स सपोज इसमें आपको कैनवा का लोगो चाहिए, गो दियर। इसको आप मजीद कुछ चेंज करना चाहो, इट्स लाइक समथिंग, इसको आप आउटलाइन देना चाहो कैनवा की, लाइक शैडो में जाकर, लाइक ब्लू, इंटेंसिटी को बढ़ा दो। ठीक है, समथिंग फील लाइक सब ग्लो, कैनवा इज ग्लोइंग। इसका फॉन्ट चेंज करना चाहो थोड़ा और ब्रॉडर, हेडलाइंस कैन मेक इट मोर बोल्ड एंड ऑन। ठीक है, तो मतलब जिस तरह चाहो उसको आप कर सकते हो, इसको आप थोड़ा फैंसी टाइप, आप इसको थोड़ा हैंड राइटिंग टाइप का चाह रहे हो, कैन मेक इट लाइक दिस। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की फॉन्ट्स ज़्यादा अच्छी लगती है, सो मेक इट लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए इसको हम फाइनली एक इमेज हमने क्रिएट कर लिया। दिस इज कैनवा मोड। इसको आप यहाँ से आओगे शेयर पर, यहाँ होता है ऑप्शन डाउनलोड, आप पेज नंबर 30 पे हैं, सो यहाँ आप आ जाओगे, आप फिर आप करंट पेज को ले लोगे, दिस वन, दिस इज डाउनलोड। सो फाइनली ये डिज़ाइन रेडी हो गया है, आप इस तरह खेल भी सकते हो, चीज़ें भी कर सकते हो, और दिस वन। ठीक है, सो ये आपके पास आपका डिज़ाइन रेडी हो गया है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस, हमने कुछ ना कुछ चीज़ें करते गए, होता गए, और
कुछ ना चीज़ें कर ली। सो कैसा लगा आपको, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस चीज़ को मज़ीद सीखते हैं, मज़ीद बनाते हैं और चीज़ें होंगी तो बिल्कुल मज़ा आ गया ना, मतलब सुपर हीरो की तरह पावर आ गया आपके पास। बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ें होती रहेगी। तो 2023 ख़त्म हो चुका है, जो यादें थी वो अब पीछे रह गई। अब हम आगे बढ़ना है। जो लोग आगे सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बहुत सारे सवालात करें। और नेक्स्ट वीडियो किसी स्पेनिश चाहिए कैनवा के हवाले से ही, इस सीरीज में आप बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मेक मी अ रिक्वेस्ट, आई विल क्रिएट द वीडियो फॉर यू। काफ़ी बार होता है ना कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको किस तरह हेल्प कर पाऊँ। सो आई लव टू मेक क्रिएट वीडियोज़ एंड मोर 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 मच हेल्पिंग यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।